नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों का बंटवारा हो गया है। एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों पार्टी के नेताओं ने तय किया है कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली की 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी को 10 लोकसभा सीटों में से 1 सीट दी गई है। चंडीगढ़ की सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। गोवा में भी आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। पिछले दिनों में आम आदमी पार्टी के साथ लंबी चर्चा हुई और चर्चा के उपरांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर समझौता हुआ है, जिसको आपके समक्ष यहां पर मैं रखने का काम करूंगा। मुझे खुशी है कि 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के आने वाला लोकसभा चुनाव का पूरा जिम्मा एक साथ संभालेंगे और जिस तरह की परिस्थितियां आज मुल्क में बनी है, जो चुनौतियां हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान के सामने बनी है, उनका मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सशक्त तरीके से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। और उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सीटों को लेकर समझौता हुआ। अमन जी, मुझे बताइएगा कि आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच समझौता हुआ है, इस पर क्या सोचते हैं आप? ये एक तरह का अच्छा समझौता है, क्योंकि जिस तरह की राजनीतिक तौर पे भाजपा ने वन नेशन वन पार्टी की तौर पर लोकतंत्र की हत्या करने की तरफ बढ़ रही है और हर विपक्ष की आवाज़ को दबा रही है, उसमें ये एक इस तरह का समझौता कहीं ना कहीं बेहतरीन है। और इंडिया गठबंधन का ये जो समझौता हुआ है, ये एक बेहतरीन समझौता है, क्योंकि अपने स्वार्थों को हटाकर देश की बचाने की, डेमोक्रेसी को बचाने का ये है। और जिस तरह की गारंटी का वादा मोदी सरकार कर रहा है, उसका जुमले हम देख ही चुके हैं। 2 करोड़ रोज़गार का वादा किया था, लेकिन आज तक कितने रोज़गार मिले हैं ये सबको पता है। सर जी, ऐसा लग रहा है कि अब दोनों मिल बांट के खाएंगे। पहले तो एक ही खा रहा था हैं जी, यही बात है ना। और दूसरी बात ये है कि ये कोई नए तो आ नहीं रहे हैं। पहले तो ये केजरीवाल साहब अकेले आए थे, अब साथ में अभी राहुल साहब को भी साथ ला रहे हैं वो। अब देखते हैं, देखो जी, या लुटते हैं या फिर कुछ सर पे बाल उगते हैं हमारे। बीजेपी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हुए समझौते को लेकर तंज कसा है। राजनीति थी और इस पार्टी को खड़ा किया गया ताकि किसी तरीके से गिरगिट का उदाहरण कई बार इनके ऊपर चलता है। तो 2013 के बाद मैं आपको लाना चाहती हूँ 2019 के इतिहास पे। 2019 के इतिहास में इन्होंने बच्चों की कसम खाई थी और उस बच्चों की कसम में कहा था कि मैं कभी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं करूँगा। तो जो बात मैंने पहले कही थी, किताबों की बात छोड़ो, लोग पन्नों की तरह पलट जाते हैं और अपनी बातों से पलटने वाले जनता के मन और दिमाग से उतर जाते हैं। तो आज ये लोग जनता के मन और दिमाग से उतरे हुए लोग हैं। किसी तरीके से अपना राजनीतिक क्षेत्रफल ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस क्षेत्रफल में जनता जो है वो ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करती। और इसके कई उदाहरण हैं हमारे सामने। इसका सबसे पहला उदाहरण है, कांग्रेस पार्टी ने पश्चिमी बंगाल के अंदर सीपीआई के साथ गठबंधन किया और पश्चिमी बंगाल में ये लोग साथ थे और केरल में एक दूसरे के खिलाफ थे। नतीजा आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जो हारे हुए थके हुए लोग हैं, उनके बहुत सारे और नमूने मिलते हैं। सबसे बड़ा नमूना उत्तर प्रदेश में मिलता है और उत्तर प्रदेश में मिलता है कि बुआ भतीजा साथ हो लिए और बाकी लोग भी साथ हो लिए। दिल्ली के अंदर
जो 7 की पार्टी थी वो 3 पे उतर गई, 3 पे संभल गई, और उत्तर प्रदेश में 17 से गुजारा चल रहा है। तो और उत्तर प्रदेश के जो नतीजे हैं उसमें भी पता चला कि इस गठबंधन के बाद भी जो लड़के लड़के इकट्ठे हो गए थे उसका नतीजा क्या हुआ और बुआ भतीजे का नतीजा क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश इस बात से बिल्कुल निश्चिंत है, हमारी पार्टी बिल्कुल निश्चिंत है कि हम अपने काम के बल पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर और जनता के साथ मिलकर दिल्ली की 7 सीटें जीतेंगे, निस्संदेह रूप से जीतेंगे। दिल्ली की जनता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, वो दिल्ली की 7 सीटें जीतेगी। लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का बीजेपी मुकाबला करेगी। तो मुझे मेरे सहयोगी सर्वजीत के साथ दीजिए अनुमति और आप बने रहें इलेक्शन मंत्रा के साथ।